श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते धिग धिग जीवना, ऐसे जीवन को धिक्कार है जो गुरु के चरणों की शरण के बिना हो। तो गोस्वामी जी को लगने लगा आज तुलसी फिर से अनाथ हो गया। बहुत विचार किया कि कहां जाऊं। तो भगवत प्रेरणा हुई, मन में संकल्प हुआ कि जन्मभूमि ही वापस लौटकर चले जाना चाहिए। जब अपनी जन्मभूमि पहुंचे, अपने ग्राम में पहुंचे, तो देखा परिवार का कोई नाम निशान नहीं है। गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने उत्तर दिया कि आपके अपराध के कारण आपके पिता ने आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, आपके संबंधियों ने आपका परित्याग कर दिया। और गांव में रहने वाले एक संत ने जब ये चर्चा सुनी तो उस संत के मुख से सहज निकल गया कि ऐसे कुल का तो समूल नाश हो जाना चाहिए, और आपका कुल नष्ट हो गया, कोई पानी देने वाला नहीं रहा। गोस्वामी जी को सुनकर बड़ा दुख हुआ, अपने पितरों का तर्पण किया, श्राद्ध किया। उमा संत के यही बढ़ाई, मंद करत ते करही भला। साधुता का परिचय दिया और भगवान नाम का आश्रय लेकर वहीं भजन करने लगे। भगवान की लीला शक्ति ने अपना कार्य करना आरंभ किया। एक ब्राह्मण आए, गोस्वामी जी के जन्म स्थान के निकट ही एक गांव था, जमुना के ही किनारे। वो ब्राह्मण आए कि मुझे भगवान ने प्रेरणा दी है कि मेरी रूप गुण संपन्न कन्या का विवाह मैं आपके साथ करा दूं। तो श्री गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि हमारा तो अब केवल एकमात्र उद्देश्य है, श्वासों की माला पे सिमरूं मैं का। अब जीवन का केवल एक ही ये उद्देश्य रह गया है। अब व्यवहार क्या चिंतन करने योग्य, संसार का चिंतन करने योग्य मन चित्त नहीं रहा। प्रभु से प्रार्थना करने लगे श्री गोस्वामी जी महाराज, सदा पकड़ो मेरी बाह, कित रुल न जावा, सुखा विच पैके तेनु भूल न जावा। हे प्रभु, संसार के सुख में आप बिसर गए तो क्या होगा, आपकी विस्मृति ना हो जाए। मैंने कल भी कहा था ना, साधु का एक एक आचरण कुछ सिखाता है, कुछ बताता है। और एक एक और बात का विचार करते रहिएगा, अपना आत्म विश्लेषण करते रहिएगा कि यदि आपको सत्संग में रस मिला है तो संसार रहेगा तो सही, लेकिन संसार में आनंद नहीं रहेगा। दुख का कारण संसार नहीं है, हो ही नहीं सकता। दुख का कारण तो संसार से जो आनंद की आशा है वो है। आप किसी से संबंध बनाइए, ये कोई कष्ट की बात नहीं है, लेकिन जब आप उससे सुख की आशा अपेक्षा करते हैं तब आप बंध जाते हैं। तब वृत्ति स्वार्थ की ओर उन्मुख होती है, और स्वार्थ आपके मन के पात्र को संकुचित कर देता है, मैला कर देता है। तो गोस्वामी जी भयभीत हो गए, प्रभु आपकी माया से भय लगता है, मुझ पर तो प्रभु इतनी कृपा करिए। मेरी खल दे जोड़े गुरुदे सिख पड़ा, श्वासा दी मालानन सिमरा में तेरा नाम, श्वासा दी मालानन सिमरा में तेरा नाम। पर उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे भगवत आज्ञा हुई है, मैंने उमा और महेश्वर की तपस्या करके, अनुष्ठान करके इस कन्या रूपी रत्न को पाया है, और मुझे महादेव का संकेत हुआ है कि ये कन्या मुझे आप ही के चरणों में निवेदन करनी है। पर गोस्वामी जी नहीं माने। फिर किसी ने गोस्वामी जी को आकर समझाने का प्रयास किया कि आज तो आप इस कन्या से विवाह नहीं करते, कल यदि भगवान की माया आपको मोहित कर दे तो कौन रोकने वाला है। इसीलिए देखो, जो बिना प्रयास के प्राप्त हो वो आपका प्रारब्ध है।
जिसके लिए आपने प्रयास ना किया हो, जिसके लिए आपने हाथ पैर नहीं मारे, और वो आकर आपके द्वार पर खड़ा हो गया, माने वो प्रारब्ध है, वो आपसे लिए बिना या आपको दिए बिना जाएगा नहीं। रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करता, वो प्रारब्ध है। और एक और बात मैं आपसे निवेदन करूं, भजन का आरंभ करिए पूरे का पूरा स्वीकार करके। जीवन का सुधार स्वीकार से होता है। स्वयं को स्वीकारिए, जीवन को स्वीकारिए, संसार को भी स्वीकारिए, और मैं तो कहता हूं संबंधों को भी स्वीकारिए। भागिए मत, दोष मत देखिए, संसार की भी निंदा मत करिए, क्योंकि जन्मों से इसी संसार का भोग भोगते भोगते यहां तक आ पहुंचे। स्वीकार करिए, यही तो साधु की साधुता है। साधु प्रचार नहीं करता, साधु सुधार भी नहीं करता, साधु तो स्वीकार करता है। वो तो स्वीकार करता चलता है, जो आया है उसे स्वीकार किया है प्रभु की कृपा का बल लेकर। भजन का आरंभ करिए यहीं से कि तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, जिस दिन आपको शुक्र करना आ जाएगा, उस दिन आपके जीवन से सब शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। आपको दोष नहीं दिखेगा जिस दिन आपको शुक्र करना आ जाएगा।